नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के विशेषांक में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जैसे कि आपने शीर्षक विषय पढ़ ही लिया होगा, तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। ईश्वर अपने भक्तों की करुण पुकार को सुनकर स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में ईश्वर को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया हुआ है। ईश्वर की छवि को इतना विशाल, इतना गहनता से समझाया गया है कि यदि आप ईश्वर शब्द को अपने मस्तिष्क में सोचते हैं तो आपको एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही प्रेम करने लायक एक ऐसी छवि आपके मस्तिष्क में उकर कर आती है जो कि शब्दों से लाखों गुना परे है। उसी प्रकार श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी भी अपने भक्तों की करुण पुकार को कभी नहीं सुन पाते हैं। महाराज जी का कोई भी भक्त किसी विषम परिस्थिति में यदि फंसा है तो महाराज जी व्याकुल हो जाते हैं। अपने भक्त की करुण पुकार पर जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी की जो रक्षा है वह इस भांति की कि उसको शब्दों में कह पाना कभी भी संभव नहीं है। उसी प्रकार श्रद्धेय श्री महाराज जी अपने भक्त की करुण पुकार पर जहां पर भी भक्त है वहां पर महाराज जी स्वयं पहुंच जाते हैं। अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए महाराज जी सृष्टि के सभी आयामों से परे होकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। महाराज जी के अनन्य भक्त महाराज जी को इतना प्रेम करते हैं, इतनी श्रद्धा रखते हैं कि महाराज जी आज भी सूक्ष्म रूप में अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी प्रकार से महाराज जी अपने सभी भक्तों की करुण पुकार को सुनकर स्वयं चले आते हैं। महाराज जी ने कई सारे ऐसे कथाओं में, कई सारे ऐसे घटनाओं में कहा है कि हम स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। महाराज जी का भक्त यदि किसी भी परेशानी में हो, किसी विषम परिस्थिति में हो, तो महाराज जी स्वयं को वहां पर उपस्थित कर देते हैं जहां पर संभव नहीं होता। और ऐसा जो दुर्गम कार्य है वह स्वयं ईश्वर ही कर सकते हैं। महाराज जी को श्री हनुमान जी का अवतार बताया जाता है। जिस प्रकार से हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा हेतु पूरी सृष्टि के किसी भी स्थान पर हो, अपने भक्त की रक्षा करने हेतु वह स्वयं को रोक नहीं पाते और स्वयं को ऐसी जगह उपस्थित कर देते हैं जहां पर संभव ही नहीं होता। उसी प्रकार से महाराज जी को स्वयं श्री हनुमान जी का अवतार बताया गया है। महाराज जी ने कई ऐसी घटनाओं में, कई ऐसे चर्चा के दौरान यह पूर्ण रूप से स्वयं को सभी गुरुओं का गुरु बताया है। महाराज जी की शिक्षा में महाराज जी कहते हैं कि सभी गुरुओं का मैं स्वयं गुरु हूं। और उसी प्रकार से यदि कहा जाए तो हनुमान जी जिनके बल की, जिनकी बुद्धि की कभी भी आप शब्दों में चर्चा कर ही नहीं सकते हैं, शब्दों में आप उसको समेट नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से महाराज जी अपने भक्तों के सभी कार्य बनाने हेतु स्वयं को सृष्टि के साथ समाहित कर देते हैं और भक्त की जो मनोतियां हैं, मनोकामनाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद से पार उतर जाते हैं। हम सभी को क्या करना चाहिए महाराज जी की कृपा प्राप्त करने हेतु, उसके लिए भी आपको आज इस विशेषांक में जानकारी देते हैं कि आपको सिर्फ करना इतना है कि श्रद्धा में इतनी शक्ति होती है। जो भी भावना हम ईश्वर के प्रति रखते हैं, अपनी श्रद्धा में रखते हैं, अपनी श्रद्धा में आप इतनी शक्ति लेकर आइए कि आपकी श्रद्धा किसी भी पार को पार पा सके। यानी कि आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो भक्ति है, उसका कोई और छोर नहीं होना चाहिए। जब भी हम किसी चीज को सीमित अवस्था में देखते हैं या सीमित अवस्था में करते हैं तो वह सीमित तक ही रह जाती है। आपको श्रद्धा का पार इतना ज्यादा और इतना गहनता से करना चाहिए कि आपकी श्रद्धा का कोई अंत कभी दिखाई ना दे।
महाराज जी को इतनी चाह से आप पुकारिए, इतनी चाह से आप महाराज जी के साथ अपने सानिध्य को पाइए कि स्वयं महाराज जी आपसे और आपकी रक्षा हेतु कहीं से भी आपकी रक्षा हेतु पहुंच जाए। आपको विषम परिस्थिति से उबारने के लिए महाराज जी स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। यह 100% सत्य है, क्योंकि महाराज जी ने स्वयं कहा है कि वह अपने भक्तों की आंखों में अश्रु नहीं देख सकते हैं, वह स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। तो इसीलिए महाराज जी को इतनी करुण पुकार से, इतनी श्रद्धा से आप पुकारिए कि महाराज जी आपकी रक्षा हेतु कहीं से भी पहुंच जाए। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से आपको जरूर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो ऐसे ही विशेषांक में मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।